हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार से कोई नहीं है यारी, 17 को करो तैयारी। सरकार से नहीं है कोई यारी, 17 को दिल्ली चलने की करो तैयारी। परिवहन निगम में किए जा रहे निजीकरण 75% अनुबंधित बसों को लगाए जाने को लेकर व विभिन्न लंबित कर्मचारी समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा पूर्व में किए गए आंदोलन व नोटिस के क्रम में निगम प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही न किए जाने को लेकर कर्मचारियों में व्यापक रोष व्याप्त है। पत्रकार मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ। इसको लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने प्रांतीय कार्यालय चारबाग में दिनांक 13/11 बजे 2022 को सभी मान्यता प्राप्त संगठनों की एक मीटिंग बुलाई है तथा सभी से अपील की है कि सभी संगठन आपसी मतभेद प्रतिस्पर्धा को बुलाकर कर्मचारी हितों के लिए, निगम हितों के लिए, परिवहन निगम को बचाने के लिए एक मंच पर आ जाएं और सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, जिससे परिवहन निगम फिर से विकास के पथ पर चलने लगे। इस आंदोलन में यदि कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो उसके लिए सभी कर्मचारी तैयार रहें। रजनीश मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ। श्रमिकों को अपनी सुरक्षा को लेके उसका उनके सामने वर्णन किया था। उस पर सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की प्रथम प्राथमिकता में श्रमिक हित और मजदूरों का हित है। यही लगभग इसी से मिलती जुलती बात श्रम मंत्री जी ने कही थी कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों का हित सदैव संरक्षित किया जाए। हमारे सारे कार्यकर्ता ने हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार को बधाई दी थी और धन्यवाद दिया था उनको आने के लिए, तथा जो उनकी शंका थी उस शंका को दूर करने के लिए ये बात कही थी। उस समय के जो अध्यक्षता कर रहे थे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अनुपम जी, उन्होंने भी इस बात का भरोसा दिया था कि श्रमिकों के हितों की अगर अनदेखी की गई तो उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ चुप नहीं बैठेगा। हमने वहाँ पर जो बसें 5 साल से नहीं खरीदी गई कोरोना काल से, कुप्रबंधन, आईएएस अफसरों की कमी, निर्णय की कमी की वजह से, पैसे की कमी नहीं थी, उसका भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन बसें तो पुरानी होंगी, तो 5 वर्ष से कोई बस ना खरीदना, 2 साल से मृत्युंजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिवेशन के बाद में 8 लोग के अधिवेशन के बाद में 15 सूत्री मांग पत्र जो सौंपा गया था निगम प्रबंधन को, निगम प्रबंधन ने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया और न ही कोई उसका हल अभी तक निकल के सामने आया है। बजाय हमारी समस्याओं को हल करने के निगम प्रबंधन की तरफ से, और जिसमें चाहे सरकार की साजिश हो या मुझे, सरकार को तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ सरकार में बैठे हुए कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस अफसर जिनको हमारे ऊपर जबरन थोप दिया गया है, वो सरकार को खुश करने की वजह से ये सारी इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। परिवहन निगम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का हर कर्मचारी विरोध करेगा इसका। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने पिछली बार भी आंदोलन किया था, हमने इस बार भी आंदोलन, लगातार आंदोलन में हम चल रहे हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का हर सिपाही सड़कों पर उतरेगा। सरकार इस 75-25 के अगर अपने आदेश को वापस नहीं लेती है, संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करती है, और 55,000 कर्मचारी नहीं अकेले, इससे जुड़े कम से कम 5 लाख पर ऐसे लोग हैं जो इनसे रोजी रोटी कमा रहे हैं। इनकी अगर रोजी रोटी छीनने का प्रयास ये बैठे हुए कुछ अधिकारी अपने कुत्सित प्रयासों से करेंगे तो परिवहन निगम का हर सिपाही सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए जो भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ेगी, परिवहन निगम का हर कर्मचारी देने के लिए तैयार है, और हम निगम प्रबंधन से 2-2 हाथ को तैयार है। सरकार चाहे हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहती कर सकती है, हमें गिरफ्तार करे, हमें जेल में भेज दे, जो चाहे करे, हम तैयार है हर कुर्बानी देने को। ये परिवहन निगम हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, इसको बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम उसको देने के लिए तैयार हैं।
आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से 8-9 अक्टूबर 2022 को जो उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का त्रैवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, उस दौरान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, दोनों लोग उपस्थित होकर के समस्त प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि परिवहन निगम को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसके बस बेड़े में वृद्धि की जाएगी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने भी मुखकंठ से संसद के अंदर भी, सदन के अंदर भी और जनता के बीच भी उन्होंने खुलकर कहा कि परिवहन निगम कर्मचारियों ने जिस तरह सेवा की, बिना अपने प्राणों की चिंता किए हुए, उसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ऐसे उद्योग को बचाए रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है और समस्त कर्मचारी इसके लिए आंदोलन करने को तैयार हैं और किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। काल सचान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ। आज परिवहन निगम पर चारों ओर से विरोध के द्वारा संकट खड़ा किया जा रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर इस परिवहन निगम की तारीफ करते हुए कर्मचारियों की भी तारीफ की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री को सारी चीज़ों को संज्ञान में देने के लिए ये पत्र दे रहा है। समय समय पर बराबर संघ इस प्रकार की तैयारी करेगा। इसके बाद भी सरकार को नहीं समझ में आएगा तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन गरीब कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इनकी जो सडनपूर्ण तरीके से इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनको रोकवाने के लिए रोडवे कर्मचारी संघ शीघ्र ही बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।